हेलो यू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और आ गए हैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो जैसे कि हमारी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो सिर्फ आइल्स और नॉलेज का कंटेंट जानना चाह रही है, और वहीं पे एक अलग से ऑडियंस है जिनको इंटरेस्ट है वीज़ा, माइग्रेशन, अब्रॉड, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जानने में। बहुत बच्चे ऐसे हैं और मैंने देखा भी है ये चीज़ कि उनका जो इंटरेस्ट है इट्स मोर अबाउट कि क्या रिक्वायरमेंट्स है बाहर जाने के लिए, अलग अलग कंट्रीज का पर्सपेक्टिव क्या है। और ये दोनों तरह के बच्चे हो सकते हैं, मे बी जिन्होंने आइल्स से, जिन्होंने किसी ना किसी इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया है एंड नाउ दे आर परस्यूइंग फॉर सम हायर स्टडीज इन अब्रॉड, और कुछ ऐसे भी हो सकता है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आइल्स पीटी कुछ भी, बट वो पहले ही जानना चाहते हैं कि वेदर उनके लिए ये चीज़ सही भी है कि नहीं, उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो दे आर वॉचिंग आवर वीडियोस। सो उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें भी ऐसा लगता है कि हम डेली बेस पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर आए अपार्ट फ्रॉम आइल्स एंड उसके मॉड्यूल्स एंड इंग्लिश लर्निंग एंड ग्रामर्स, एंड उसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती ही रही। सो इस चक्कर में मैं हर ऑल्टरनेटिव डेज पे ट्राई कर रही हूँ कि अगर एक दिन हमारी नॉलेजेबल वीडियोज, लर्निंग बेस्ड वीडियोज आई हैं, सो सेकेंड टाइम पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी आए। सो जो भी वीडियोज आपने हमारे कल चैनल पे देखी, so it was about the IELTS related, writing related, English related, task 2, task 1 उससे बेस पे। एंड आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज अबाउट वीज़ा कैटेगरी की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, इट इज पर्टिकुलरली गोइंग टू बी अबाउट ओनली दैट। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है इन गोइंग आउट, मूविंग अब्रॉड फॉर देयर हायर एजुकेशन, फॉर देयर स्टडी, कुछ भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 काम की होने वाली है। एंड स्पेसिफिकली जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। जी हाँ, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा पाना इज नॉट ईजी टास्क। हर कोई ट्राई कर रहा है बट नॉट इज एवरीवन्स कप ऑफ टी कि जाएं और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पा सकें। तो उन्हीं के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो फ्यूचर में भी आगे इसके बारे में, बट अभी के लिए हमारी आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्या बेसिक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको आप लेकर चले, तभी आप मान सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है। तो देखते हैं आज की वीडियो में वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से देखें, आपके बहुत काम आएंगी। एंड तक वीडियो को देखें एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑस्ट्रेलिया जाना किस किस बच्चे का सपना है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलें, बिकॉज आज की ये वीडियो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगी। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को डाउट है क्या स्पॉन्सरशिप होती है, फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, फंडिंग कितनी दिखानी है, हमारी 12th में, हमारी ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने चाहिए ताकि हम सोचें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इन्फॉर्मेशन है नहीं एंड सीधा दे गो फॉर आइल्स पीटी, किसी तरह की इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट के लिए वो जाते हैं एंड टेस्ट देने के बाद दे गो टू नो कि इस कंट्री के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। सो आपके इसी डाउट को खत्म करने के लिए आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो करते हैं हम स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आज का है, इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड क्यों जाना चाहिए, क्या फ़ायदा है, आजकल ऑस्ट्रेलिया के क्या वीज़ा रेट, सक्सेस रेट क्या चल रहा है। तो दैट्स उससे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा जो है डाउटफुल रहा है रिलेटेड टू इट्स वीज़ा। एक इसके डिफरेंट फेज चलते हैं। एक फेज ऐसा होता है जिसमें धड़ाधड़ वो वीज़ा दे रहा है, वहीं पे दूसरा फेज आ जाएगा व्हेन हर किसी का रिफ्यूजल आ रहा होगा। सो ऑस्ट्रेलिया पे यू कैन नेवर ट्रस्ट कि इस टाइम पे आपका वीज़ा आ रहा है, बट अगर आप सही फेज में अपना वीज़ा लगा रहे हैं तो आपको पक्का पता होता है कि भाई वीज़ा आएगा, क्योंकि पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है और दूसरा आपने सही टाइम जोन चूज किया है। तो अभी का जो टाइम जोन चल रहा है दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। अगर आप डाउट में है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वीज़ा आएगा कि नहीं, आप डेफिनेटली इस टाइम में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत हायर चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 25 से 30% जो है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरेटिवली, एंड वीज़ा के रेट भी ज़्यादा आ रहे हैं। लाइक बहुत बच्चे ऐसे हैं दे आर गेटिंग सक्सेसफुल एंड उसकी वजह से रिफ्यूजल के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या 2-3% रह गए हैं। अदरवाइज वीज़ा जो है कंफर्म्ड ऑस्ट्रेलिया जो है वो दे रही है। सिर्फ होगा क्या, या तो किसी की फाइल में कोई इशू है, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, एंड देन फिर भी एजेंट्स ने उनकी फाइल लगा दी थी जिसकी वजह से जो है उनका रिफ्यूजल जो है आएगा। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल अभी नहीं आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग, मे बी इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ, या इस अगर आप मान के चलो कि इस सेशन का तो अच्छा ही जा रहा है, नेक्स्ट ईयर का यू कैन नेवर नो।
एक बार अगर उनकी विंटर्स न्यू ईयर ईव्स एंड क्रिसमस की हॉलीडे स्टार्ट होगी, उसके बाद आएगा नई टीम सिलेक्शन होगी, कैसा वो वीज़ा देंगे नहीं देंगे आप नहीं बता सकते, पर उससे पहले तो डेफिनेटली आपको चांस लेना ही चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। इट्स गोइंग टू बी रियली प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो जब हम अगर बात स्टार्ट करते हैं कि कनाडा में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, नो डाउट लोगों को कहीं ना कहीं कनाडा को लेके ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा है, उनको पता है कि कनाडा का वीज़ा आ जाएगा। पर जैसा कि सब जानते हैं, कनाडा का वीज़ा आने के बाद भी यू कैन नेवर नो कि आपका वहाँ पे काम का कितने चांसेस हैं, आपको वहाँ पे वर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीज़ा लेके चले तो गए हैं कनाडा, बट नाउ दे आर सफरिंग ऑन। उनको काम में इशू आ रहा है, उनको पैसे इकट्ठे करने में इशू आ रहा है, फीस नहीं भर पा रहे, उनको वो सुटेबल टाइम जोन नहीं मिल पा रहा टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। बहुत दिक्कत आ रही है। सो अभी के फिलहाल के लिए मैं आपको गाइड करूंगी कि आप कनाडा को थोड़ा सा पॉज लगाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं। जो भी जाना चाहते हैं, जो भी जा सकता है। होपफुली नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में अगर आपको कनाडा जाना ही जाना है तो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बट अभी के लिए यू कैन गो फॉर द ऑस्ट्रेलिया। सो ये था बेसिक डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में। अब हम चलते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है, अगर आप मेरी बात से सहमत है, अगर आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है। हम बेसिक रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, आइल्स वगैरह सब बात की बात है। पहले तो आपके, अगर आप बात कर रहे हैं 12th पास आउट बच्चों की, या तो वे वीज़ा लगवा के जाते हैं, स्टडी वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 12th के बच्चों की, तो आपका मिनिमम 65 जो है मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो आपका फिजिक्स में 65 होना चाहिए मिनिमम, केमिस्ट्री में 65 होना चाहिए, मैथ्स में 65 होना ही होना चाहिए। अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाने का रिस्क नहीं ले। अगर कम होते हैं उतने ही चांसेस कम है रिफ्यूजल, उतने ही चांसेस ज़्यादा है रिफ्यूजल। मैं बात कर रही हूँ 100% सक्सेस रेट को लेके। बहुत सारे एजेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप कहीं भी आपकी फाइल का 80% सक्सेस रेट है, 90% सक्सेस रेट है। अगर आप चांस लेना चाहते हैं, आप फाइल लगवाना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई, बट आई एम टेलिंग कि 100% श्योर आप कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 65 होने चाहिए। एज अ रिजल्ट आपका जो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज ऑल्सो 65% मिनिमम। बस बच्चों को कभी कभी ये डाउट रहता है कि मे बी ओवरऑल परसेंटेज 65% चाहिए होंगे एंड किसी में अगर मार्क्स कम भी है तो चल जाता है, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स एकेडमिक्स। तो अगर आपका मिनिमम किसी में 65 से कम स्कोर है तो यू कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ डाउटफुल कि मे बी आपका जो है स्कोर उनको पसंद ना आए। सेम फॉर अगर हम जाते हैं फॉर द ग्रेजुएशन बेसिस, जो लोग मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका 55% स्कोर होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। इसमें इस सब्जेक्ट का कोई लिंक नहीं है। ओवरऑल मानते हैं कि आपका जो टोटली जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है ऑफ 6 सेमेस्टर्स, किसी के अगर 8 हैं तो 8 सेमेस्टर्स, आपका 55% तक स्कोर होना चाहिए एंड देन यू आर एप्लीकेबल फॉर द ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। होपफुली पहली रिक्वायरमेंट आपको क्लियरली समझ में आ ही गई होगी। दूसरी चीज अगर हम बात की चलें तो हमारी जो स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से डाउटफुल रहा है और रहेगा। आर्ट्स वाले बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑन लक। मे बी उनका इंग्लिश में कोई बहुत अच्छा स्कोर होगा, उसके लिए दे आर होपिंग कि उनका वो चीज़ वो उठा ले स्कोर। बट आर्ट्स की बहुत कम ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको गारंटी देंगे, अदरवाइज नहीं देते। गारंटी तो कोई भी नहीं देता, चांस ले लेते हैं आर्ट्स के लिए। किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आता। यू कैन नेवर नो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उनको है, किसकी नहीं है, किसके उनको दिख गया ऐसा कुछ भी, इसकी फाइल स्ट्रॉन्ग है। फाइल स्ट्रॉन्ग होने के भी बहुत रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगी, बट कम्प्लीटली वो है। लेकिन अगर आपने आर्ट स्ट्रीम नहीं है तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ फॉर ग्रेजुएशन एंड +2 बेसिस। ग्रेजुएशन में भी अगर आपके पास आर्ट्स है सो इट मे बी डाउटफुल फॉर यू। अदरवाइज अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है, अगर आप कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल किसी भी स्ट्रीम से है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वीजा विदाउट एनी रिस्क। ये थी हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट स्ट्रीम की। तो पहली थी हमारी परसेंटेज रिक्वायरमेंट एंड दूसरी इज हमारी स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट। अब आ जाते हैं हम तीसरी बेस पे। आपके पास चलो 55% आपके ग्रेजुएशन में और या फिर 65% आपके 12th में आ गए, आपकी स्ट्रीम भी आर्ट्स नहीं है, बाकी तीनों स्ट्रीम में से कोई है। फिर आपका सेकेंड स्टेप क्या होता है, आप डिसाइड करते हैं टू गो फॉर सम इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट, कि आप या तो आइल्स देंगे, पीटी देंगे, या फिर जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे टॉइफल कर रहे हैं, और भी बहुत तरह के एग्जाम्स हैं। तो अब क्या आ जाता है, किसी भी और एग्जाम से बेटर है आइल्स और पीटी। आपको सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी एग्जाम की वैल्यू है, फर्स्ट नंबर पे दैट इज आइल्स। मैक्सिमम हर कॉलेज में चलेगी,
हर यूनिवर्सिटी में चलेगी। सेकंड नंबर पे पीटी, देयर आर फ्यू कॉलेजेस जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट हो जाता है फिर भी वीजा लगाने में, देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस। जो एजेंट आइल्स के लिए फाइल उठाएगा आपकी, वो पीटी के लिए भी उठाएगा फाइल, कोई इशू नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम प्लस 2 के लेवल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी भी प्लस 2 की है एंड वो जाना चाहते हैं बाहर, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इन द आइल्स इज ओवरऑल 6 बैंड। लेकिन अगर आपके 2 में 5.5 भी हैं, कोई इशू नहीं है, आपका ओवरऑल 6 बनना चाहिए, जो कि किसी भी 2 मॉड्यूल में 6 या 6 से अबव आने से बन जाएगा। 2 में अगर आपके 5.5 भी हैं, इट इज एक्सेप्टेबल। तो 6 बैंड्स नॉट लेस देन 5.5 इज फॉर यू गाइज जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है। सेम फॉर अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन बेस के बच्चों की जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, दे आर न्यूली ग्रेजुएटेड, सो आप लोगों के लिए जो है 6.5 इज द ओवरऑल स्कोर, नॉट लेस देन 6। आप 5.5 की कैटेगरी में नहीं जा सकते, आपका मिनिमम 6 ईच होना चाहिए मॉड्यूल में। लेकिन अगर आपका ओवरऑल 6.5 बनना चाहिए तभी आप एप्लीकेबल हो फॉर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। सेम बात अगर हम पीटीई के लिए करते हैं, पीटीई के प्लस 2 बेस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 52 मार्क्स। जी हाँ, पिछले कुछ टाइम में काफी सारे ऐसे रूल्स चेंज हुए हैं जिसकी वजह से पीटी रिक्वायरमेंट हल्की सी बढ़ा दी ऑस्ट्रेलिया ने। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 48 to 50, बट नाउ मिनिमम 52 स्कोर को ही आप गारंटेड मान के चल सकते हो कि आपकी फाइल लग जाएगी। एंड जहाँ पे आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड था, बट आप 5.5 तक का भी मान के चल रहे थे, पीटी के केस में उन्होंने कम्प्लीटली ना कह दिया है कि ईच 52 होना ही चाहिए एंड ओवरऑल 52 होना चाहिए। उससे ज़्यादा कितना भी हो तो पॉजिटिव है, लेकिन 52 से कम वालों को दे विल नॉट एक्सेप्ट, उनकी फाइल जो है दे विल कीप ऑन अ होल्ड। तो जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ना फाइल लगवा दी पीटी बेस पे, बट बहुत टाइम लग गया, वीज़ा नहीं आ रहा या रिफ्यूजल क्यों आया, 52 से तो ज़्यादा थे, रिक्वायरमेंट पूरी है, फाइल लग जाएगी, बट ईच 52 को दे विल प्रेफर, उससे कम अगर आ गए तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। दैट इज फॉर प्लस 2। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 58, नॉट लेस देन 55। आपका 58 स्कोर बनना चाहिए ओवरऑल, और 55 से कम किसी में ना हो, तभी आप मानकर चल सकते हैं कि पीटी बेस पे ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं कि आपकी फाइल जो है अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फाइल है एंड ऑस्ट्रेलिया विल गिव एन आई ऑन इट, अदरवाइज इट विल नॉट। आपकी फाइल क्लियरली उनके लिए एक बैकेज है और वो उसको साइड में रख देंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट हैव एन आई ऑन इट एंड वो कम्प्लीटली या तो रिफ्यूजल ही आएगी या फिर इट इज ऑन होल्ड फॉर द नेक्स्ट टर्म। उनका जो वीजा का रेट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा कंपैरेटिव टू वो बच्चे जिनका 55 ओवरऑल है मिनिमम एंड 58 ओवरऑल है मिनिमम एंड 55 से कम किसी में नहीं है। दैट इज फॉर आइल्स एंड पीटी रिक्वायरमेंट। किसी को अगर कंफ्यूजन है आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या उनकी बैंड रिक्वायरमेंट है फॉर आइल्स एंड पीटी। सो दैट इज हमारी थर्ड थिंग। पहली चीज थी परसेंटेज कितनी चाहिए आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन में, सेकंड आपकी स्ट्रीम क्या हो, एंड थर्ड इज योर बैंड्स रिक्वायरमेंट। अब अगर हमारे बैंड्स आ गए, हम फाइल देंगे अपनी आगे प्रोसेसिंग के लिए फॉर द वीजा एप्लीकेशन। अब उसमें क्या होता है, हमें काफ़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं, जैसे कि हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब हो गई, हमारे एफिडेविट्स हो गए, बट उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फैमिली इनकम दिखाते हैं थ्रू सर्टिफिकेट्स, हम फंडिंग दिखाते हैं हमारे पास कितनी है। तो आ जाते हैं उसी के बारे में बात करते। सबसे पहले जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की फंडिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम जो फंडिंग जो आपको मांगते हैं वो दैट इज बिटवीन 13 to 15,000 ऑफ डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। उसके बेस पे इतनी फंडिंग आपकी होनी चाहिए आपके अकाउंट में, सो दैट आप मान सकते हैं कि आप अपनी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया के सामने रख रहे हैं, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप उसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में माने, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग माने, तो अगर आपके अकाउंट में 35 से 40 लाख तक की फंडिंग है तो आप मान के चल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विल एक्सेप्ट योर फाइल, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आएंगे बच्चे कहने कि मैम नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे एजेंट ने तो बोला 20 लाख बहुत है, हमारे एजेंट ने तो बोला 25 लाख बहुत है। नहीं गाइस, मैं आपको बता देती हूँ उसकी भी क्या इशू है। ऑस्ट्रेलिया ने आपको एक परमिशन कह लो, उसको सजेशन कह लो, उसको एडवाइस कह लो, लीनियंसी कह लो आप, लीनियंसी कुड बी द राइट वर्ड। उसने आपको एक लीनियंसी दी कि जितनी भी फंडिंग रिक्वायरमेंट है, मान लो अगर हम उसको 100% रिक्वायरमेंट मान के चलते हैं, तो 70% जो फंडिंग है वो आपकी खुद की होनी चाहिए एंड 30% आप स्पॉन्सरशिप दिखा सकते हैं किसी भी और की, कि वो हमारे लिए इन द टाइम ऑफ नीड खड़ा है, 30% जो पैसा है वो पे करने को तैयार है। तो अगर आप 40% के हिसाब से अगर आप 70% निकालेंगे, तो आप कभी भी निकाल कर देख लेना कि आपका एजेंट उतना ही आपको बोल रहा है कि उतना तो मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। बाकी की जो हो जाती है फंडिंग वगैरह, दे विल शो टू द हेल्प ऑफ
स्पॉन्सरशिप्स। पर अगर वही बात है, तो अगर आपको 40 लाख रुपए आपके बैंक में फंडिंग है, और जैसा कि सब बोलते हैं आप कि 3 मंथ पुरानी फंडिंग दिखानी ही चाहिए, तो अगर किसी के बैंक में आप 35 से 40 लाख फंडिंग दिखा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको उस पर्सन की 1 साल की फैमिली इनकम कम से कम 15 लाख या 12 से 15 लाख के बीच में दिखानी ही पड़ेगी। तो होता क्या है, अगर आपके पास नॉर्मली इतनी आपकी है इनकम 1 साल में, आपके बिजनेसेस हैं, आपके फादर की जो इनकम है, मदर भी वर्किंग है और वो कर पा रहे हैं ऐसा, वेल एंड गुड। बट अगर किसी के नहीं कर पा रखे, अगर उनके पास वो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो उनको 15 लाख दिखा सके, सो दे विल डू इट विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, फंडिंग, ताकि उतना पैसा बन जाए आपके बैंक अकाउंट में। एंड उसके में कई एजेंट्स जो हैं दे टेक सम अमाउंट फॉर दैट, एंड कई एजेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली फाइल बेस पे बात करते हैं, डील करते हैं, वीजा बेस पे डील करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग वो पैसे को मतलब बैलेंस आउट जो है वो कर लेते हैं। बट इन अ वे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 12 to 15 लाख आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। एक बंदे की मैं नहीं कह रही, अगर आपकी फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर दिखा रहे हो, आप 3 अर्निंग मेंबर दिखा रहे हो, तो टोटल मिला के 12 से 15 लाख रुपए आप उनकी दिखा सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि बैंक फंडिंग की, तो 35 से 40 लाख रुपए आपकी बैंकिंग में होने चाहिए, तभी आपकी जो फंडिंग है, जो हम स्ट्रॉन्ग फाइल जिसको बोलते हैं कि हर रिक्वायरमेंट हमारी टिक मार्क है, वो चीज उसमें एक्सेप्टेबल है। अब हम आ जाते हैं कि सक्सेस रेट कितना है। अगर हम इस सभी रिक्वायरमेंट्स को मानकर चलते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा सक्सेस रेट 95% से अबव जा रहा है और 100 तक हमारा सक्सेस रेट है। लेकिन अगर हम इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, एजेंट्स बोलते हैं ना आपकी फाइल का सक्सेस रेट 80% है, 70% है, तो इसका मतलब है कि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपकी अप टू द मार्क नहीं है। मे बी फंडिंग कम हो, मे बी स्पॉन्सरशिप नहीं बन पा रही हो, मे बी आपके मार्क्स कम है किस सब्जेक्ट में, मे बी आपका आईएलटीएस स्कोर कम है, थोड़ा बहुत पीटी स्कोर कम है, उसकी वजह से आपके जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम बताते हैं। एंड उसी बेस पे आप फाइल लगवाते हो कि इतने चांसेस हैं आपके वीज़ा के आने के। सो ये सब थी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए होती है टू अप्लाई फॉर द ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। होपफुली आपको ये इजी लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। सो होपफुली इट्स इजी फॉर यू। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन मोटिव जो था इस वीडियो को बनाने का इज लाइक कि ऑस्ट्रेलिया में जाना बहुत बच्चे चाहते हैं, बहुत बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे अमेरिका साइड, कनाडा साइड हल्का सा लोगों के मन में आ चुकी है ये बात कि काम की दिक्कत चल रही है, सेफ्टी का इश्यूज चल रहे हैं। अगर हम कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, काम बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट की अभी कनाडा, अमेरिका कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनमें इतनी रिक्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड इज डेवलपिंग, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे काम चाहिए लोगों को, लोग भी चाहिए इसलिए काम करने के लिए। तो उस साइड अगर आप जाते हैं तो थोड़ी सी वर्क अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इनकम के सोर्स ज़्यादा है, तो लोग बहुत इंटरेस्टेड है उस साइड जाने में। बट वहीं पे कंपैरेटिव टू अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया का जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है, बिकॉज लोगों को एक्चुअल नहीं पता, दे आर पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट अबाउट अपने रूल्स के लेके। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा, कनाडा में और अमेरिका में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके मैनेज हो जाता है, फिर भी वीज़ा आ जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है, एक एक चीज़ को चेक करता है, ओनली देन दे प्रोवाइड यू द वीज़ा, या अपनी सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है वहाँ पर जाने के लिए, आपको परमिट प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए अगर बच्चों को पहले से पता हो कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ऑस्ट्रेलिया में मांगेंगे उनसे, अगर आप किसी एजेंट पे जाते हो फाइल लगवाने के लिए, कितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या आपको परसेंटेज चाहिए हो, या ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद अभी +2 भी नहीं कर रहे, उनका ड्रीम है बाहर जाना, उन्होंने सोच रखा है, उनकी फैमिली में से कोई गया हुआ है, तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि कितना उनको बेस चाहिए, कितना उनका परसेंटेज चाहिए अपनी 12th में, अपने कितना उनके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो, कितनी वो प्रैक्टिस करें जिसके अकॉर्डिंग वो श्योर हो जाए कि उनका वीज़ा लग सकता है या वो इस फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ जो हमारे टाइम पे हमें नहीं थी। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली आफ्टर परस्यूइंग आवर आइल्स, जब हमें पता चला कि फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ बच्चों को पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद उनका वो स्टेप, उसके बाद उनका डिसीजन आता है कि वेदर दे शुड डू आइल्स, पीटी, और व्हाट शुड बी प्रेफरेबल फॉर देम। सबको पता है आगे हम सिर्फ पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए जाना हमारा मेन रीज़न नहीं है, हमें अगर वहाँ पे सेटल होना है, आगे हर चीज़ के पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स तभी वो अच्छे माने जाएंगे, तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर पाओगे अगर आपकी फाइल शुरू से स्ट्रॉन्ग है। दिक्कत तब आती है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बच्चे कहते हैं 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, पीआर ही नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे, उतने पॉइंट्स इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि वो अप्लाई कर सके पीआर के लिए, उनकी फाइल सिलेक्ट हो सके। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ध्यान दिया नहीं, स्टार्टिंग के पॉइंट्स बहुत कम है, वहां पर जाके कितने पॉइंट्स आप इकट्ठे कर लोगे, किस किस फील्ड में इकट्ठे कर लोगे।
हाँ, लेकिन अगर आपकी फाइल स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग है, वो सारे पॉइंट्स ऐड ऑन होकर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं एंड आप यू कैन गेट इजी पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जल्दी पीआर कोई नहीं देता अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं तो। इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। एंड जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं, डाउटफुल हैं कहाँ जाएं, आई वुड सजेस्ट गिव इट अ शॉट। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, पीक टाइम है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का। आप अप्लाई करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहले फुलफिल करें एंड देन आप सोचें कि आपके लिए क्या डिसीजन अच्छा है, आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं क्या नहीं। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कोई ऐसा डाउट है किसी चीज़ को लेकर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा से रिलेटेड, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। हमारी पिछली वीडियोस पे भी जब मैंने कनाडा के लिए एक बनाई, अमेरिका के लिए एक बनाई, बहुत अच्छे नीचे कमेंट किया, मैंने उनका आंसर भी किया है ऑन द वेरी राइट टाइम, ऑन द मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर मैंने उनका जो है वो रिप्लाई किया है, ताकि किसी के मन का डाउट जो है वो रह ना जाए। और उसी से मुझे पता चला कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए भी बहुत मतलब इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में वीडियो बननी चाहिए। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड औरों से भी करवा दीजिए सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग गाइज, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।